जोधपुर में डॉक्टरों के हंगामे पर हाईकोर्ट सख्त है। आपको बता दें, बस थोड़ी ही देर में हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दरअसल उम्मेद सिंह हॉस्पिटल में यह हंगामा हुआ था और दो डॉक्टर आपस में ही ऑपरेशन थिएटर में भिड़ गए थे, जिसकी वजह से बच्चे की जान चली गई थी, जिसके बाद संज्ञान लिया हाईकोर्ट ने, जवाब मांगा गया है और तब तक दोनों ही डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। तो न्यूज नेशन ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया था और आपको बता दें, हमारी खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया इस पर और ये बेहद गैर जिम्मेदाराना था जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर दोनों डॉक्टर आपस में लड़ने लगे और इस वीडियो के सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और जवाब मांगा, रिपोर्ट मांगी है और दोनों ही डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया है। थोड़ी ही देर में इस पर सुनवाई भी होने वाली है, तो अपडेट हम आगे आप तक पहुंचाएंगे। हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव कुमार व्यास से 2 बजे तक रिपोर्ट मांगी है, यानी अब थोड़ी देर में वो रिपोर्ट देने वाले हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश श्री गोपाल कृष्ण जी व्यास एवं मनोज कुमार जी गर्ग साहब की डिवीजन बेंच ने इस प्रकरण को बहुत सीरियस मानते हुए कॉग्निजेंस लिया है तथा हमारे यहाँ के लीगल सर्विसेज के जो अधिकारी हैं श्री प्रेम रतन ओझा साहब और देवेंद्र शर्मा, इन दोनों को पाबंद किया और निर्देशित किया है कि आप इस प्रकरण की संपूर्ण जांच रिपोर्ट 2 बजे तक वापस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। और हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। लाल सिंह, एक बार फिर से न्यूज़ नेशन की खबर का असर हुआ है। आप भी लगातार इस खबर को आपने हम तक पहुंचाया और उसके बाद न्यूज़ नेशन ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया और हम देख सकते हैं कि हाईकोर्ट ने कितनी गंभीरता से इस मामले का संज्ञान लिया है। कितने बजे सुनवाई है और क्या रिपोर्ट दे दी गई है जो मांगा गया था कोर्ट की तरफ से? देखिए श्रोता, बिल्कुल चूंकि मामला बेहद संगीन है, बेहद गंभीर है। ये न केवल सिर्फ भर मामला है कि 2 डॉक्टर गाली गलौज कर रहे थे, बल्कि मामला ये भी है कि जहां प्रसूता का ऑपरेशन हो रहा था वहां आखिर मोबाइल कैसे गए। साथ ही जिस वक्त प्रसूता तड़प रही है और आप गाली गलौज कर रहे हो, वाद विवाद कर रहे हो और इसका परिणाम ये हुआ कि बच्ची की जान चली गई। कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया श्वेता। साथ ही अभी बात करें महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा, उन्होंने भी गंभीरता से लिया है। 2 बजे तक उनको पूरा इस मामले को लेकर तलब किया गया है। पूरा क्या मामला हुआ है, अधीक्षक वहां पहुंचेंगे, दोनों आरोपी डॉक्टरों को तलब किया गया है। आखिर ऐसी कौन सी चूक रही, आखिर ऐसी कौन सी वजह रही कि प्रशासन जब तक वीडियो वायरल नहीं हुआ तब तक इस पर कोई गौर नहीं किया, कोई गंभीरता इस पर नहीं दिखाई और एक बच्ची की जान चली गई। तो सोचा इसको पूरी तरह से गंभीरता से लिया जा रहा है। जहां तक महिलाओं की बात, अध्यक्ष की बात है, उन्होंने इस पर संज्ञान लिया है। 1 सितंबर को अधीक्षक है उनको तलब किया है जवाब देने के लिए। साथ ही जो दोनों आरोपी डॉक्टर है उनके पूछताछ के लिए और इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना दी गई है। और चूंकि कोर्ट ने इसको इतना गंभीरता से लिया, तुरंत घटनाक्रम हुआ, लगातार हमने इस हर पल की अपडेट दी दर्शकों को और जैसे ही ये मामला सामने आया, वीडियो वायरल हुआ, तुरंत कोर्ट ने अधीक्षक को तलब किया है कि पूरे मामले की बिंदुवार रिपोर्ट सौंपी जाए और ये बताया जाए कि आखिर मामला क्या था। जी लाल सिंह, 2 बजे तक का वक्त था रिपोर्ट सौंपने के लिए, 2 से ऊपर हो चुके हैं। क्या रिपोर्ट सौंप दी गई है या थोड़ी देर में सौंपी जाएगी? देखिए सुधा, वहाँ अभी जो आ रही है वो लोग पहुंच गए हैं, वहाँ पर डॉक्टर लोग पहुंच गए हैं, पूरी रिपोर्ट को लेकर अधीक्षक भी पहुंच गए हैं। दोनों आरोपी जो डॉक्टर हैं उनको भी चूंकि तलब किया, वो लोग भी अपना पक्ष रखेंगे वहाँ पर और रिपोर्ट के साथ साथ ही उनसे जवाब तलब भी हो सकता है, क्योंकि क्या बात उनकी हुई है, क्या वजह रही आखिर गाली गलौज की और आखिर उन्होंने मानवता को ताक में रखकर ऐसी क्या वजह थी कि आपने अपनी गाली गलौज और वाद विवाद को अहमियत दी और एक प्रसूता तड़प रही थी और यही वजह रही उस बच्ची की मौत हो गई। क्योंकि बहुत बेहद संगीन मामला है और अभी हमें इस पर देखना होगा सुधा कोर्ट और इसमें किस तरह गंभीर रुख अपनाता है और किस तरह के आदेश वहां से मिलते हैं, किस तरह के निर्देश मिलते हैं कोर्ट से। बिल्कुल लाल सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। संवेदनहीनता की हद है ये मामला बिल्कुल। और आइए आपको बताते हैं कि जोधपुर के उम्मेद हॉस्पिटल में क्या हंगामा हुआ था, जिसके झगड़े में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। ऑपरेशन थिएटर में आपस में भिड़े डॉक्टर्स, ऑपरेशन की बजाय होने लगी गाली गलौज। ऑपरेशन टेबल पर तड़पती रही मरीज। ऑपरेशन थिएटर में झगड़े और गाली गलौज की ये तस्वीरें आई हैं जोधपुर के उम्मेद हॉस्पिटल से। गर्भवती महिला के ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन थिएटर में मौजूद 2 डॉक्टर्स आपस में ही उलझ पड़े। मामूली कहासुनी कब झगड़े में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। ऑपरेशन थिएटर में टेबल पर पड़ी मरीज तड़पती रही और डॉक्टर्स अपने झगड़े में उलझे रहे। ओटी में मौजूद दूसरे डॉक्टर्स और नर्सों ने झगड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों डॉक्टर्स नहीं माने
इसी दौरान किसी ने दोनों डॉक्टर्स के झगड़े को कैमरे में कैद कर लिया। ये अत्यंत निंदनीय है, अशोभनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है और ये ऑपरेशन थिएटर की अनुशासनहीनता है। जैसे ही मुझे इस बात का पता चला, दोनों चिकित्सकों को वहाँ से हटा दिया गया है। एक कमेटी उम्मेद हॉस्पिटल के अधीक्षक की अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त कर दी गई है। कमेटी की रिपोर्ट आते ही उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। झगड़ा किस बात पर शुरू हुआ इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन दोनों के झगड़े ने एक नन्हे जान को जीने से पहले ही मार दिया। ऑपरेशन थिएटर में टेबल पर लेटी महिला दरअसल गर्भवती थी, उसका ऑपरेशन होना था, लेकिन इसी बीच झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा काफी देर तक चलता रहा, जिसकी वजह से महिला के बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई। बच्चे की मौत के जिम्मेदार दोनों डॉक्टर्स को तत्काल बर्खास्त कर दिया गया है। जब मुझे पता लगा इस वीडियो का, तो मैंने जो दोनों संबंधित चिकित्सकों से दोनों को स्पष्टीकरण मांगा, क्योंकि जो भी इन्होंने किया वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह की भाषा जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उन दोनों के स्पष्टीकरण मैंने मांग लिए थे और उसके बाद प्रधानाचार्य के ऑर्डर में कि इसकी आप एक इंक्वायरी करें, उसका मुझे चेयरमैन बनाया गया। जांच में इस बात का पता लगाया जाएगा कि आखिर किस बात पर डॉक्टर्स के बीच तकरार बढ़ी। साथ ही ये भी पता लगाने के आदेश दिए गए हैं कि मनाही के बावजूद कैसे ऑपरेशन थिएटर में मोबाइल पहुंचा। जोधपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। बढ़ते आगे। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मासूमों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 72 घंटे में 60 बच्चों की मौत की खबर है। सिर्फ 27 और 28 अगस्त की बात करें तो कुल 42 बच्चों ने यहाँ दम तोड़ दिया। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब थमेगा मासूमों की मौत का सिलसिला। गोरखपुर में फिर मासूमों की मौत। 72 घंटे में 60 बच्चों की मौत। आखिर कब थमेगा मासूमों की मौत का सिलसिला। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 72 घंटों में मौत का आंकड़ा 60 तक पहुंचा है। इस बार एनआईसीयू और पीआईसीयू में महज 48 घंटे में 42 बच्चों की मौत हो गई है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक 27 अगस्त को यहां 17 बच्चों की मौत हुई है, जबकि 28 अगस्त को यह आंकड़ा 25 तक जा पहुंचा है। जो 27 तारीख को हुई है मौत, वो उसका आंकड़ा है 17 और 28 तारीख को 25 आंकड़ा है। मरने वालों में इंसेफ्लाइटिस के 11 मरीज भी शामिल हैं। डॉक्टरों के मुताबिक मॉनसून और पोस्ट मॉनसून यानी जुलाई से अक्टूबर के दौरान ये बीमारी अपने चरम पर होती है और गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल में सैकड़ों बच्चे इंसेफ्लाइटिस के शिकार हो जाते हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इस साल अब तक इंसेफ्लाइटिस से ग्रस्त 724 बच्चे भर्ती हुए हैं, जिसमें से 106 का इलाज चल रहा है, जबकि 179 बच्चों की मौत हो चुकी है। बिहार और नेपाल से भी लोग इंसेफ्लाइटिस के शिकार मासूमों को इलाज के लिए आमतौर पर गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज ही लेकर आते हैं। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि उन बच्चों की मौत हो रही है जो बेहद क्रिटिकल हालात में भर्ती कराए गए थे। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में ये बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। तो ये बच्चे, कुछ बच्चे तो बहुत मतलब इतने क्रिटिकल कंडीशन में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे 1 घंटे ही सर्वाइव कर पा रहे हैं विद बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट। इसी महीने गोरखपुर में इस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 60 से भी ज्यादा मासूमों की मौत हो गई थी। तब कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव मिश्रा थे। जांच में लापरवाही की बात सामने आने के बाद मंगलवार को डॉक्टर राजीव मिश्रा और उनकी पत्नी पूर्णिमा मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि विभाग के प्रमुख डॉक्टर काफिल की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि फिलहाल ऑक्सीजन और दवाइयों की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन से नहीं, इस समय ऑक्सीजन, दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डॉक्टर्स हमारे बहुत ही रेगुलरली, बहुत ही सिंसियरली ड्यूटी कर रहे हैं और हम लोग वार्ड में साफ सफाई की अधिक से अधिक व्यवस्था कर रहे हैं। सर, सामान्य मौतें माना जाए इसको? जी हाँ। बहरहाल अस्पताल प्रशासन ये दावा कर रहा है कि 48 घंटे में 42 बच्चों की मौत का सरोकार ऐसी किसी लापरवाही से नहीं है और इस सीजन में पहले भी मासूमों की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता रहा है। लेकिन सवाल फिर भी गंभीर है कि आखिर इस बार जापानी बुखार से ग्रस्त मासूमों की मौत का आंकड़ा इतना क्यों बढ़ गया है। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, गोरखपुर।
तो गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत की चीखें साफ तौर पर सुनी जा सकती हैं। माता पिता अपने बच्चों की जिंदगी की आस में हॉस्पिटल आ रहे हैं, लेकिन ऐसे कई बदनसीब माता पिता हैं जिन्हें अपने बच्चों की लाश को हॉस्पिटल से लेकर जाना पड़ रहा है। एक पिता की गोद में बच्चे की लाश, मां का रो रो कर बुरा हाल। वो बच्चे की लाश को लेकर जमीन पर बैठ जाती है तो कभी बेसुध हो जाती है। जिस बच्चे की जिंदगी की खातिर वो गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंची थी, अब उसके हाथ में अपने ही बच्चे की लाश है। इस मां की कोख सूनी हो चुकी है। न जाने ऐसे कितने माता पिता हैं जो रोजाना गोरखपुर के इस अस्पताल में पहुंच रहे हैं, लेकिन काल का क्रूर पंजा लगातार मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। नतीजा माँ बाप के कंधे बच्चों के शव को ढोने को मजबूर हो रहे हैं। निशा भी उन्हीं बदनसीब माओं में से एक है जिनकी कोख जापानी बुखार ने सूनी कर दी। महाराजगंज से आई निशा ने पिछले 4 दिनों से अपने बच्चे को यहाँ भर्ती करा रखा था। डॉक्टरों की पूरी फौज बच्चे को बचाने में जुटी थी, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हर घंटे इसी तरह से एक नवजात अपना दम तोड़ रहा है, अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और उसकी माँ और उसके पिता, उनके चित्कार से पूरा बीआरडी मेडिकल कॉलेज गूंज रहा है। अभी गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जितने भी इंसेफ्लाइटिस वार्ड में मरीज एडमिट है, एनआईसीयू वार्ड में मरीज एडमिट हैं, उनकी यही स्थिति है। लगातार मौतें हो रही हैं। हालांकि इन मौतों को मेडिकल कॉलेज प्रशासन नॉर्मल मौतें बता रहा है। इन मौतों के पीछे का वजह ये बता रहा है कि यहाँ पे अधिकतर जो मरीज आ रहे हैं वो बेहद क्रिटिकल कंडीशन में आ रहे हैं, इसकी वजह से मौतें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये यहाँ पे इतनी क्रिटिकल कंडीशन में क्यों आ रहे हैं? बुखार, बुखार की वजह से खांसी की वजह से निमोनिया की वजह से उसके लीवर में सूजन बन गया था। निशा और उनकी बहन का रो रो कर बुरा हाल है। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरता देख इन दोनों माओं की चीत्कार से पूरा वार्ड थर्रा रहा था। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि अस्पताल में करीब करीब हर परिवार का यही आलम है। किसी का केस थोड़ा ठीक है तो कोई अपने बच्चे की एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहा है। कुशीनगर से आई हबीबा और सलमा का भी रो रो कर बुरा हाल है। शनिचर के दिन से भर्ती हैं बच्ची, ठीक नहीं है। डॉक्टर देख रहे हैं क्या? डॉक्टर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर रिपोर्ट लिखा था, बताया था मैं जो है वो खाली बताया था ये मस्तक बुखार है। गोरखपुर के बीआरडी कॉलेज में जापानी बुखार का कहर जारी है। जितनी मौतें उतनी कोख सूनी। सवाल हर तरफ यही है कि आखिर कब थमेगा मासूमों की मौत का ये सिलसिला। सरकार, क्या ये महिला, इस माँ की चित्कार आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रही है? आपके कान क्या इस महिला की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं? लगातार माएँ यहाँ पे रो रही हैं, माओं का क्रंदन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ ये दावे कर रही है कि हम हर तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, बच्चों को बचाने के तमाम जो प्रयास है वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है। सारे जो प्रयास हैं वो इसी तरह से फ्लॉप साबित हो रहे हैं। बच्चे लगातार मर रहे हैं और सरकार और उनके जो हुक्मरान हैं, जो अधिकारी हैं, सिर्फ ये दावा कर रहे हैं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त में मौतें होती रहती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिगौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर।